क्या आपने कभी सिंदूर की खेती के बारे में सुना है? और सिंदूर की खेती करके कैसे कमा रहे हैं लोग करोड़ों रुपए? और किस जगह की जाती है आपको पता है? और सिंदूर का पेड़ कहां से कैसे आता है? और सिंदूर में ऐसा क्यों मिलाया जाता है जिसकी वजह से लाल रंग के चटकदार सिंदूर दिखते हैं? सिंदूर को आमतौर पर कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है आखिरकार ये सिंदूर बनता कैसे है? तो चलिए जानते हैं कि सिंदूर आखिरकार कैसे बनता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंदूर के बारे में। जी हाँ, वही सिंदूर जिसे हर शादीशुदा महिलाएं लगाती हैं, वही सिंदूर जिसे देवी देवताओं के पूजन में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। वैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिंदूर फैक्ट्री में बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में एक सिंदूर एक पौधे के फल से सिंदूर तैयार होता है। सिंदूर के फल लाल रंग के होते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। इसी बीज की मदद से सिंदूर तैयार होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सिंदूर पौधे होते हैं जो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। इन्हीं पौधों में लगने वाला फलों में सिंदूर को तैयार किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिंदूर के पौधे आप दो तरीके से उगा सकते हैं। पहला तो नर्सरी द्वारा उगाए गए पौधों को इस्तेमाल करके, और दूसरा कलम किए गए पौधों का इस्तेमाल करके। और अगर आप नर्सरी वाले पौधों से सिंदूर बनाते हैं तो आपको काफी टाइम लगता है, तो इसके फल लगने में देरी होगी। वहीं अगर आप कलम वाले पौधे को लगाते हैं तो नर्सरी द्वारा लगाए पौधों की अपेक्षा इनमें सिंदूर की फल जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो बात करते हैं इनके पौधों को लगाने की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इनके पौधे को विक्सा औरेला के नाम से जाना जाता है। और इनके पौधे को लगाने के लिए एक गड्ढा खोदकर उसमें उर्वरक को डाल दिया जाता है और इसमें अच्छे से अच्छा पानी भर दिया जाता है। और इसके साथ धूप भी मिलना जरूरी है। और उसके बाद इनके पौधों को गड्ढों में लगा दिया जाता है और लगभग 3 साल बाद इनमें फल लगने लगते हैं। और जब इनके फल आने लगते हैं और इन फल का आकार बढ़ने लगता है और बढ़ के ये फल सरसों की तरह छोटे छोटे दाने के रूप में होने लगते हैं। फल शुरू में हरे रंग के होते हैं और पकने पर लाल लाल रंग के हो जाते हैं और उसके बाद हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। और जब ये भूरे रंग के हो जाएं तो इन्हें तोड़ लिया जाता है। सभी फल से इनकी फलियां निकाली जाती हैं। अब तोड़े गए फल को छीलकर उसके दानों को निकाल लिया जाता है और आखिर में निकाले गए फलों को ग्राइंडर में पीस लिया जाता है। इसके बाद कुछ इस प्रकार हमारा शुद्ध और पवित्र सिंदूर बनकर तैयार हो जाता है। और उसके बाद इन्हें छोटे मोटे बिकने के लिए पैकेट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, आखिर में हम सिंदूर से जुड़ी एक मान्यता के बारे में बताते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जब माता सीता वनवास में थी तो वह अपनी मांग का इस्तेमाल करती थी। तो दोस्तों, सबसे पहले माता सीता ने ही सिंदूर लगाया और उसी फल से, उसी पेड़ से तोड़कर वो सिंदूर लगाती थी। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि सिंदूर की खेती कैसे की जाती है, साथ ही आपने इसके प्रयोगों को भी जाना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।